प्रिय साथियों, मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज जो है हम जानेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का पाठ दूसरा। तो आर्थिक समस्या क्या होती है? आर्थिक समस्या का मतलब धन की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत ही आर्थिक समस्या से गुजर रहा हूँ, तो समझ जाइए क्या उसके पास प्रॉब्लम हो सकती है। धन की समस्या उसके पास उत्पन्न होती है। तो अब आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, उसका क्या कारण है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है? तो आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित हैं। असीमित आवश्यकताएं हैं। और असीमित आवश्यकताएं क्यों कही गई हैं? क्योंकि जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो एक नई आवश्यकता का जन्म होता है। तो आवश्यकताएं अनंत हैं और अनंत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। आवश्यकताओं की तीव्रता में क्या अंतर होता है? कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही तीव्र होती हैं। जब तक उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक मानव चैन ही नहीं लेता है। तो आवश्यकताएं कुछ तीव्र होती हैं, कुछ कम तीव्र होती हैं, कुछ आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। साधन हमारे पास सीमित होते हैं। अगली समस्या है कि साधन हमारे पास सीमित होते हैं। तो सीमित साधनों के कारण हमें जो है चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि वस्तुओं का चयन करें तो हम कैसे करें। जो हमारे पास सीमित धन है उस सीमित धन से को हम किस प्रकार से व्यय करें कि हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो जाए। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। साधनों में, उत्पादन के साधनों में जैसे ले लीजिए भूमि। अब भूमि पर जो है उस पर उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, उस पर मकान भी बनाया जा सकता है, उस पर खेती भी की जा सकती है। तो उनका विभिन्न भिन्न के विषय में कहा जाए वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है, क्योंकि जब हमें चयन करना पड़ता वस्तुओं का सीमित साधनों के कारण, कौन सी वस्तु लें कौन सी ना लें और हमें कैसे अधिकतम संतुष्टि मिल जाए, तो कहा जाए चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हो सकती हैं? एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं होती हैं कि उत्पादन किया जाए तो कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। ये तय करना पड़ता है कि उत्पादन हम करें तो कितनी मात्रा में करें। उत्पादन अधिक करें या उत्पादन कम करें या उत्पादन ज्यादा करें, तो ये तय करना पड़ता है। वो उत्पादन करें तो कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और उत्पादन काहे का करें। हम उत्पादन हम करें तो फिर उत्पादन काहे का करें? क्या मशीन बनाएं, क्या विभिन्न प्रकार के हम औजार बनाएं, या फिर हम कोई सार्वजनिक वस्तुएं के विषय में स्कूल संबंधी कोई वस्तुओं का निर्माण करें। उत्पादन कैसे किया जाए? अब ये बात आती है उत्पादन करें तो उत्पादन कैसे हम करें। तो उत्पादन के लिए समस्या ये उत्पन्न होती है कि ऐसी क्या तकनीक का हम सहारा लें जो उत्पादन हम कर सकें। तो उत्पादन के द्वारा जैसे उदाहरण के रूप में सिंचाई करें तो सिंचाई, जैसे फसल हम बो रहे हैं तो फसल बोने के लिए क्या होगा? फसल की सिंचाई करनी पड़ेगी और सिंचाई करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो जल जो है ये हम कहाँ से उपलब्ध करें? क्या हम नहरों से जल को उत्पन्न करें या फिर कुआं के द्वारा जल को निकालें या फिर नलकूल लगाएं? तो कैसे हम सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो ये समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। फिर अगली समस्या है राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण की समस्या। राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण की समस्या। अब वितरण क्या होता है? वितरण का मतलब वितरित करना। वस्तुएं, जैसे वस्तु का हम निर्माण करेंगे तो वस्तु का निर्माण करने के लिए विभिन्न कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कच्चे माल में श्रमिकों को मजदूरी देगी होगी,
भूमि को मालिक को लगान देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से विभिन्न जो साधन होंगे उनको पुरस्कार तो देना पड़ेगा। तो ये वितरण और फिर सेवाएं, सेवाएं जैसे अध्यापक की सेवा है, एक डॉक्टर की सेवा है, वकील की सेवा है, एक मजदूर की सेवा है। तो सेवाएं उनसे लेंगे और सेवाएं के बदले में मुद्रा देनी होगी और किस प्रकार से वो वितरित की जाए, तो ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है। अगला कारण है कि आर्थिक कुशलता अधिकतम कल्याण की समस्या, कि ये समस्या आती है। आर्थिक अर्थव्यवस्था की भी समस्या है कि अधिकतम कल्याण हो तो कैसे हो, सभी का कल्याण हो तो कैसे हो, कैसे लोग संतुष्ट हो सकें, ये समस्या उत्पन्न होती है। साधनों के पूर्ण की प्रयोग की समस्या, जो साधन हमारे हैं उनका पूर्ण रूप से उनका विदोहन कैसे किया जाए। जैसे प्राकृतिक संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से विदोहन हम कैसे करें, ये समस्या उत्पन्न होती है। आर्थिक विकास की समस्या, आर्थिक विकास किया जाए तो कैसे किया जाए, ये भी समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद में विभिन्न अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। तो विभिन्न अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें है तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसपे उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है। व्यक्ति जैसे कोई भी उत्पादन वाला कार्य करेगा, उत्पादन अपना स्वयं निजी करे, तो क्या होगा, वहां पर उसे क्या कहा जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगली अर्थव्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिस पर उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है, समाज या सरकार का अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसपे उत्पादन के साधनों पर सरकारी और निजी, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन बनता है अगर कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की प्रिय साथियों व्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारत देश एक विकसित देश के रूप में उभर रहा है। अभी भारत को बहुत कुछ करना है। तो प्रिय साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और बेहतरीन से बेहतरीन कक्षाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी कोर्स के आधार पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो उम्मीद करते हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहेगा। और आप कायदे से उसको समझिए। जहां पे कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कमेंट करिए और अपने प्रश्नों को जवाब आपको मिलेंगे। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।